हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट जो आपका एक्सरसाइज था उसमें जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, इनके जो है एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम फिगर देखें तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपका जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू होता है आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, आपका जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इस फिगर में, इस वाले पैरेललोग्राम में देखें तो ये आपका एक बेस है, ये वाला पार्ट आपका बेस है। ठीक है, जिसमें जो है ये आपकी हाइट होगी जो आपका परपेंडिकुलर है इस बेस पे। ठीक है, जो आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये आपकी हाइट हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इनटू आपका क्या है, हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का आपका एरिया होगा, जिसका बेस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से बी वाला देखें तो बी भी आपका एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे देखें तो ये आपका एक बेस है। ठीक है, जिसमें जो है ये इसकी हाइट है जो आपका परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट इसी तरीके से देखें तो नेक्स्ट आपका सी में देखें, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका बेस होगा जिसपे जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, यानी ये जो आपका हाइट होगा, तो बेस है आपका 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू बेस इंटू क्या है, हाइट। तो बेस यहाँ पे आपका क्या है 2.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है आपका पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड करने का, और आपको पता आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा आपका बेस होगा और कौन सी इसकी इस पे जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर बना रहा होगा वो आपकी हाइट होगी। ठीक है, इसी तरीके से डी देखें तो ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आपका क्या है, यहाँ पे आपको ये आपकी हाइट दिख रही है। ठीक है, ये आपका इस बेस पे जो है आपका क्या बना रहा है, बाइसेक्टर बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, तो इसकी बेस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी आपकी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका कितना 5 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ई देखें तो ई भी आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसमें ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपके इस बेस पे बन रहा है। ठीक है, यानी आपका बेस 2 सेंटीमीटर होगा और हाइट होगा आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस है आपका 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से जो है आपका सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
ट्राइंगल्स। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया जो है आपको फाइंड करना है। तो ये आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो आपका पहले मैं बता दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखें तो ये आपका एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ये आपका बेस है जो आपका 4 सेंटीमीटर है और इसमें जो है आपका परपेंडिकुलर है, यानी आपकी ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे पुट कर देंगे हम। तो 1/2 बेस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट है आपका कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। तो ये आपका आएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ट्राइंगल का जो है इस फॉर्मूले पे, ट्राइंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले पे आप जो है उस वैल्यू पुट करके जो है उसको जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बी देखें तो बी भी आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें बेस कौन सा होगा, बेस आपका ये वाला होगा 5 सेंटीमीटर जिसपे जो है परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये आपकी क्या होगी हाइट, ठीक है। तो आपका इसका कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट है आपका कितना 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम देखें तो ये कहीं से भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम डेसिमल हटा देते हैं, क्योंकि आप अगर इससे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के कारण से थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी आपको। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल जो है वो हटा देते हैं। तो ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। अब जो है देखें तो ये आपका 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखें तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पे 16 है, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो आपका क्या बचेगा 8 बचेगा, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका एरिया होगा इस ट्राइंगल का, ठीक है। अब इसका सी पार्ट देखें तो सी पार्ट है आपका, यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर कहाँ पे है, यानी 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें डी पार्ट इसका, तो डी पार्ट में भी आपका एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि इस तरफ जो है बाहर की तरफ आपकी हाइट दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे बना रहा है और ये आपका बेस होगा जहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, ये बेस है और ये आपकी हाइट है इंटू 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आप जो है ट्राइंगल का एरिया जो है आप फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस और हाइट को जो है आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका सीरियल नंबर है, बेस है, हाइट है और एरिया पैरेललोग्राम है, जिसमें से आपकी कुछ वैल्यू जो है वो आपकी मिसिंग है। तो सबसे पहला वाला पार्ट देखें तो ए पार्ट में देखें तो इसमें बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अगर इसमें 2 की वैल्यू दी हुई है तो हम जो तीसरा जो मिसिंग वैल्यू है वो हम इजिली जो है फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ए वाला सॉल्व करें। तो जैसे हमको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है एरिया, ठीक है, तो ये आप वैल्यू लिख लीजिए उसमें 246 इक्वल टू बेस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू जो है इसमें पुट कर दिया। अब देखिए हमको हाइट जो है आपको फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करनी है तो यहाँ पे 20 जो है वो मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, अपॉन 20 इज इक्वल टू हाइट, यही होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें, कैंसिल करें, 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब आगे और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। तो यहाँ इजिली निकाल सकते हैं, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगेगा, 12.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइट जो है फाइंड कर लिया, वो आपका कितना है 12.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12.3 सेंटीमीटर आपका क्या है, हाइट है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में जो है आपका बेस मिसिंग है और हाइट आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाएंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया दिया हुआ है तो कितना है 154.5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू बेस आपको फाइंड करना है, हाइट आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल यहाँ पे आपको बेस फाइंड करना है तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, सॉरी डिवीजन में, तो ये अपन 15 इज इक्वल टू बेस, ठीक है। अब पॉइंट हटाना है तो ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल करेंगे इसको, तो 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 और ये 0, ये 5 3 जा 15 और 0 होगा, ठीक है, और 5 9 जा 45, ठीक है। आगे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल करें, 3 1 जा 3 0, ये आपका 3 1 जा 3 एंड 3 0 0 एंड 3 3 जा 9। अब ये आगे और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू बेस, ठीक है। तो आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 10 है तो 1 से पहले डेसिमल लगेगा, तो 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका कितना बेस आ गया 10.3 सेंटीमीटर। अगर आपको 2 वैल्यू दी हुई है तो आप थर्ड वैल्यू जो है मिसिंग है वो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखें, तो थर्ड में भी देखें तो यहाँ पे बेस आपका मिसिंग है और आपकी हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर और आपका पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो दिया हुआ है 48.72, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 48.72 इज इक्वल टू बेस आपको जो है फाइंड करनी है और हाइट आपको दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर। अब बेस फाइंड करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, 48.72 अपॉन 8.4 इज इक्वल टू बेस। अब क्या करना है, डेसिमल हटाना है, तो यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 से पहले डेसिमल था तो यहाँ पे आप 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इजिली डेसिमल हटा देंगे तो आपको इजिली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इजी जो है आप तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखें ये 0 और ये 0 आप कैंसिल कर दीजिए। अब जो है ये कैंसिल होगा आपका 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये आपका 0, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 0 जो ये भी कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। और किससे कैंसिल होगा, ये फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम में, 2 1 जा 2 0 और 2 5 जा 10, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12 0 और 2 9 जा 18। अब किससे कैंसिल होगा, ये हम इसको कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। ये आपका 3 3 जा 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9 है ना। अब फिर कैंसिल होगा आपका 5 से
7 से कैंसिल होगा 5 टाइम में, 7 5 जा 35, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 6 आएगा, 7 9 जा 63। अब और कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 29/5 इज इक्वल टू बेस। ठीक है, अब 29 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 15, 4 बचेगा, 0.58 जा 40, तो 5.8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 5.8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? बेस जो है यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसका डी पार्ट देखें, तो डी पार्ट में आपका जो है आपको हाइट फाइंड करनी है, बेस आपको दिया हुआ है और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको हाइट फाइंड करनी है, तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6 इक्वल टू हाइट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें जो है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ था, जबकि इसमें जो है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट देखें, तो फर्स्ट पार्ट में आपका बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हाइट आपकी मिसिंग है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमको 2 की वैल्यू दी हुई है तो हम थर्ड जो है इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2, बेस आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हाइट आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कैंसिल कहीं से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके कि ये आपका जो है 2 तरीके से, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवीजन में चेंज हो गया, यानी 87/15 हो गया। ठीक है, अब ये आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 2/1 होगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करें तो ये किससे कैंसिल होगा? आपका 3 से कैंसिल करें हम तो 3 5 जा 15, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, 29 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब और कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइट इक्वल टू हम फाइंड कर रहे हैं तो 29 इंटू 2/5, तो 29 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18, 1 आया, 2 2 जा 4 एंड 5/5 इक्वल टू आपकी हाइट। ठीक है, जो हमको फाइंड करनी है। अब 58 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5 1 जा 5, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, फिर बचेगा कितना? 3। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा आपका और 5 6 जा 30, तो 11.6 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा? हाइट आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर आपका क्या आया? हाइट आया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड में आपका इसमें भी बेस जो है वो आपकी इसमें आपकी बेस मिसिंग है, हाइट आपको दी हुई है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? बी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 1256 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपकी 1/2 बेस आपका फाइंड करना है हमको, हाइट दी हुई है 31.4 mm। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करें तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बी से, यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा तो 12.56 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 31.4। ठीक है, और ये 2 आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या रेसिप्रोकल आप ले सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया? बेस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट हमको हटाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? या फिर यहाँ पे एक 0 आप बढ़ा दो, या 10 लिख सकते हो इंटू 10, है ना। फिर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल आपका किस तरीके से होगा? ये आप कैंसिल करें 2 से तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ठीक है, ये आपका कैंसिल होगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4,
या आप इसको ना कैंसिल करके इसको भी कैंसिल कर सकते हो। ये आपका 2 से ये 157 टाइम में जाएगा और ये आपका 10 टाइम में जाएगा, ठीक है। अब 157 और इसको देखें तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 157 का टेबल में 1 बार में ये कैंसिल होगा और ये आपका कैंसिल होगा 8 टाइम में, ठीक है। तो ये आपको ईजी पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 8 × 10 ही बस बचा हुआ है, तो 80 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी मिली, यहाँ mm है तो ये mm होगा, आपका क्या निकलेगा, बेस आएगा, ठीक है। तो 80 mm जो है वो आपका क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 80 mm। तो आपको ध्यान से कैंसिल करना है, ठीक है, ताकि आपको बहुत इजी कर करके जो है क्वेश्चन बनाने और उसको कैंसिल करना है, ताकि क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर सी में बेस आपको दिया हुआ है, ठीक है, हाइट आपको मिसिंग है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 170.5 इज इक्वल टू 1/2। बेस है आपको कितना दिया हुआ है 22 और हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करनी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा 22 और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हाइट। अब यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए जो है हम यहाँ पे एक 0 ले आएंगे, यानी या फिर आप 10 लिख सकते हो या 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब जो है इसको कैंसिल कैसे करें हम, अब देखें कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल हो रहा है 2 × 1 = 2 और ये 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2 11 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 से 5 × 2 = 10। अब इसको देखें 5 से कैंसिल करके 5 × 3 = 15, 2 आया, 5 × 4 = 20 और 5 × 1 = 5, यानी 341 में ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखें तो आगे और कैंसिल हो सकता है क्या, तो ये आपका 11 × 1 = 11, इसको कैंसिल करें 11 × 3 = 33, तो आपका हो जाएगा 1 आएगा, 11 × 1 = 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल आया। अब और कैंसिल हो सकता है 2 और 31 नहीं, तो ये 31/2 इज इक्वल टू हाइट। अब इसको डिवाइड करें तो 2 × 1 = 2, ठीक है, एंड 2 × 5 = 10 और फिर आपका 1 आएगा, 0.25 = 10, तो 115.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, हाइट आएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से, 2 × 1 = 2 और 1125 = 10, फिर 1 आया, पॉइंट बढ़ेगा, फिर 0 आ जाएगा, 2 × 5 = 10। तो इस तरीके से जो है ये आपका आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर इसका हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मिसिंग जगह पे लिख सकते हैं कि 15.5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व होता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, QM इज द हाइट फ्रॉम Q to SR। तो यहाँ पे आपका एक PQRS जो है आपका एक पैरेललोग्राम है, जिसमें आपका जो QM है जो है वो आपका क्या है, एक हाइट है फ्रॉम Q to SR एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q to PS। तो यहाँ पे QN भी एक आपकी हाइट है जो आपकी क्या है, Q to PS है, ठीक है। इफ SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी आपका जो SR है वो आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर है एंड QM इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PSR। मतलब आपको कौन सा फाइंड करना है, PSR का जो है आपको क्या फाइंड करना है, आपका पैरेललोग्राम का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें हाइट भी दी हुई है आपकी, ठीक है, और आपका बेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हमें PSR की बात कर रहे हैं, तो ये हाइट है, ये आपका परपेंडिकुलर है इस बेस पे SR पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस है आपका कितना 12 सेंटीमीटर और आपकी हाइट कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको 12 × 7.6 सेंटीमीटर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 91.2 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही था कि आपको क्या फाइंड करना था, आपको
एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका आपको एरिया फाइंड करना था, जिसकी हाइट थी 7.6 सेंटीमीटर और बेस था आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड देखें तो सेकंड है आपका QN। ठीक है, इफ PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है QN, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो यहाँ पे हाइट है। ठीक है, जिसमें PS इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी जो ये आपका है वो आपका कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जो है यहाँ पे इस बेस पे जो है ये आपका परपेंडिकुलर है QN। ठीक है, तो हमको इस हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो है क्या है एरिया की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। हम लोगों ने जो है पैरेललोग्राम की एरिया फाइंड कर ली है। ठीक है, B इंटू क्या हो जाएगा H, है ना। तो एरिया पैरेललोग्राम हम लोगों ने कितना फाइंड किया है 91.2 सेंटीमीटर, इक्वल टू बेस आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, और हाइट आपका क्या है QN, जो कि आपको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो अब QN की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 8 आपका क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो 91.2 अपॉन 8 इक्वल टू QN। ठीक है, अब इसमें डेसिमल हटाना है तो हम डेसिमल हटा देंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल होगा, 40 टाइम में ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, फिर से क्या होगा 2 से कैंसिल होगा, 20 टाइम में ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से आपका क्या होगा 2 से कैंसिल होगा, ये 10 टाइम में कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ के 114 अपॉन 10 है, तो चाहे तो आप इसको फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, तो अब और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका QN इक्वल टू 57 अपॉन 5। अब यहाँ पे 57 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा QN इक्वल टू 5 1 जा 5 और फिर से 5 1 जा 5 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 4, 5 4 जा 20, तो यह क्या हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर आपकी किसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की QN की वैल्यू फाइंड की। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है और देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है। बाकी जो है अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये आपको ईजिली जो है आपसे बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है DL एंड BM आर द हाइट ऑन साइड AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे DL और BM जो है वो आपकी क्या है हाइट है कौन से साइड पे AB एंड AD पे। तो ये आपका फिगर दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें ये आपका DL है और जो आपका BM है, ये दोनों क्या है हाइट्स है किसके रिस्पेक्टिवली AD और AB के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD if the area of parallelogram is 1470 centimeter square, so AB equal to 35 centimeter और AD equal to 49 centimeter, so find the length of BM and DL। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। AB आपका कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड AD आपको दिया है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करनी, ये जो हाइट है आपकी DL और BM ये आपको फाइंड करनी है और ये आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो अगर हम एरिया की 2 वैल्यू देते तो आप तीसरी वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है और आपका बेस भी आपको दिया है, तो इजिली आप जो है हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इसका सॉल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कितना दिया हुआ है एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब AB हम यहाँ पे AB वाले बेस को माने तो AB आपका बेस है और इस पे जो हाइट है वो आपकी कितनी है DL है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है AB बेस पे, ये DL आपका क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये तो आपको सेम टू सेम रहेगा। एरिया AB की वैल्यू आपको दी हुई है 35 सेंटीमीटर इंटू DL की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है
ठीक है। तो इसको ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो 1470/35 इक्वल टू DL। ठीक, अब देखिए ये कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करें, 5 7 जा 35 और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 4 आएगा, फिर 5 9 जा 45, फिर ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20। अब ये इसको कैंसिल करें, 7 से क्या कैंसिल करें, 7 1 जा 7, ये आपका हो जाएगा 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। तो ये 42 बार में कैंसिल हो गया। तो आपका DL की वैल्यू कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो है हम लोगों ने DL की हाइट हम लोगों ने फाइंड कर ली, जो आपका 42 सेंटीमीटर है। अब उसी तरीके से जो है आपको BM की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपकी जो BM है ये आपकी हाइट है किसके ऊपर, इस बेस के ऊपर, AD के ऊपर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो पहले से एरिया आपको दिया हुआ है 1470, आपका जो पैरेललोग्राम की उसकी एरिया दी हुई है। बेस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, AD इंटू हाइट हो जाएगी आपकी BM। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पे जो है आपकी AD की वैल्यू आपकी जो है कितनी दी हुई है, 49 सेंटीमीटर, और DL की वैल्यू आपको क्या करनी है, सॉरी BM की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा 1470 इक्वल टू AD आपका क्या हो गया 49 सेंटीमीटर, और BM की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये BM सेम टू सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, तो 4070 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू क्या हो गया, BM हो गया। ठीक है, अब जो है इसको कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल करें तो ये 7 7 जा 49, और ये आपका हो जाएगा कितने टाइम में, 7 2 जा 14, 7 1 जा 1 और 0। अब 7 से फिर से कैंसिल करें, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 0। तो ये आपका क्या हो गया, BM की वैल्यू हमको आ गई, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, तो BM इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आपकी DL की वैल्यू आ गई आपकी 42 सेंटीमीटर, और आपका BM की वैल्यू हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको अगर 2 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम के अगर आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और आपको बेस दिया हुआ है, तो आप इजीली जो है इसकी हाइट जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट A। मतलब आपका जो है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें A जो है वो आपका राइट एंगल है, एंड AD इज द परपेंडिकुलर टू BC। तो ये जो AD है वो आपका परपेंडिकुलर है BC पर। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो है पार्ट है वो आपका अगर 5 सेंटीमीटर है, एंड BC इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर, और AC आपका क्या है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो आपको जो है एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ABC का, और साथ में आपको क्या फाइंड करना है, इस AD की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे तो आपको इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल बनेगा, ये इस तरीके से, जिसमें A आपका क्या है राइट एंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ABC है ना, जिसमें A आपका राइट एंगल है। तो AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एंड BC आपका कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यही है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बेस है। ठीक है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये आपकी AC क्या है, आपकी हाइट है, और AB आपकी क्या है, ये आपकी जो है बेस है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ट्राइंगल ABC का आपको क्या फाइंड करना है, हमको पहले एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा बेस है और कौन सा हाइट होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक रफली फिगर बना सकते हैं कि जो है AC परपेंडिकुलर है आपका AB पे, तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर लीजिए 1/2, बेस आपका क्या है
ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख लीजिए। हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ए सी, तो ये आपका ए सी हो गया। तो अब आगे सेंड करें 1/2, ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटी लिख लीजिए। ए सी की भी वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिए। ये कैंसल 1 टाइम में, ये आपका 6 टाइम में, ठीक है। 2 6 12। अब आगे क्या हो जाएगा, अब और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो 5 6 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या फाइंड हो गया, आपको एरिया फाइंड हो गया किसका, ट्रायंगल ABC का। तो आपका एक काम तो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है AD की, ठीक है। तो एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, बेस हमको पता है, ठीक है। तो आप हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 लिख लेंगे। 1/2 बेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें इस वाले फिगर में कि ये जो AD है, AD की वैल्यू फाइंड करनी, तो AD जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। तो BC यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, BC आपका बेस होगा, BC इंटू हाइट आपका क्या है, AD है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे सॉल्व करें। 30 इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर लीजिए, और AD, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा 13 इंटू ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें तो ये कट सकता है क्या किसी से, नहीं, 2 13 से भी नहीं कट सकता, 13 30 से भी नहीं कट सकता, तो क्या हो जाएगा 60/13 इज इक्वल टू AD। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, 60/13। अब ये किसी से कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 60 को डिवाइड कर लीजिए 13 से, तो 13 52 बार में जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा, फिर 13, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, है ना, 10 में 2 गया 8, और ये जाएगा 6 टाइम में 48, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 2, फिर ये कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 13 बन जाए 13, तो ये फिर हो जाएगा आपका 7 इंटू, ये आगे फिर बढ़ते जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 4.61 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया, AD की वैल्यू हो गई, जो हमको फाइंड करनी है, जिसकी लेंथ हमको फाइंड करनी थी AD की लेंथ। तो AD की लेंथ आपकी क्या आ गई, 4.61 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइंगल ABC इज अ आइसोस्केल विथ AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, जिसमें जो है जो आइसोस्केल है, आइसोस्केल मतलब दो साइड्स उसके इक्वल है, यानी जो आपका AB है वो AC के इक्वल है, और दोनों जो है 7.5 सेंटीमीटर है। एंड BC आपका कितना है, 9 सेंटीमीटर। सो द हाइट AD, ये आपका जो हाइट है AD फ्रॉम A टू BC, A से आपका क्या है BC पर है, वो आपका 6 सेंटीमीटर है। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ फ्रॉम C टू ABCE, यानी आपको जो है CE की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है, और एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ABC का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस आपका क्या है BC, जिसमें ये आपका क्या है AD जो है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस हो जाएगा आपका BC इंटू हाइट यहाँ पे आपका AD का होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा AD, ठीक है, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं ट्राइंगल ABC का, जिसमें BC आपका बेस है, जिसमें AD क्या है परपेंडिकुलर यानी हाइट है उसकी। वैल्यू पुट करें 1/2 बेस आपका दिया हुआ है 9 इंटू AD आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यही है, ठीक है। अब कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 3 जा 26,
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया ट्रायंगल ABC का। एक काम आपका हो गया। सेकंड आपको क्या करना है, आपको जो है हाइट फाइंड करनी है। किसकी, ये जो CE है ना, वो हाइट फाइंड करनी है जो आपका AB पर है, C2 AB पे है। ठीक है, तो CE की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे C आपकी हाइट होगी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो ये AB आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और CE जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइट होगा। तो ऑलरेडी हम लोगों को एरिया फाइंड है। ठीक है, तो हम जो है इजिली CE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो एरिया हम लोगों ने फाइंड की है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बेस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो AB यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इनटू हाइट आपका क्या करना है, फाइंड करना है जो आपकी किसकी है, CE की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो 27 इंटू इक्वल टू 1/2 AB की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू CE की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आगे सॉल्व करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवीजन में चेंज हो जाएगा, 27/7.5 और इंटू ये आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू CE। अब यहाँ से डेसिमल हमको क्या करना है, हटाना है ताकि इजीली सॉल्व कर सके। तो ये डेसिमल हटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आप 10 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है किससे कैंसिल होगा, ये आपका देखें तो ये जो है 3 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो 3 9 जा 27, ये 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, ये हो गया। ठीक है, अब और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। फिर क्या करेंगे, ये 10 कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। ठीक है, अब और देखें कहीं कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो आपका CE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो डिवाइड कर लीजिए आप 36 को 5 से, तो 5 6 जा 5 7 जा 35। ठीक है, तो 1 आया, कैंसिल हुआ, ये पॉइंट आया यहाँ पे, क्योंकि 1 नहीं जाएगा 0 बढ़ेगा, तो 5 2 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर आपकी किसकी वैल्यू होगी, CE की हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने CE की हाइट जो है फाइंड कर ली, जो है आपका 7.2 सेंटीमीटर। तो ये जो CE है उसकी जो है हाइट होगी 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व होगा, और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।